महज 23 साल की उम्र में 1 साल के अंदर पहले एचसीएस और अब आईएएस बन चुकी है शिवानी पांचाल, जो कि पानीपत के गांव बोडवाल माजरी की लड़की है, बेटी है। तो अब बातचीत करेंगे, ये जो पूरी संघर्ष की कहानी है ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई और कैसे मन में आया कि पहले एचसीएस और फिर आईएएस। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवानी जी, और 1 साल के अंदर ही सब कुछ। ये मेरा बचपन का ही सपना था कि मुझे आईएएस बनना है। मैं जब देखती थी न्यूज़ में पढ़ती थी आईएएस आईपीएस के बारे में, तो तभी से मैंने मन बनाया था। तो उसी के बाद मैंने ये तैयारी शुरू की। कैसे क्या कुछ प्रिपरेशन रही? क्या कुछ कहना होगा जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, जो आईएएस का सपना मन में लिए हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ? तैयारी मैंने तो की थी कि 1 साल पहले 2023 में चालू की थी अपनी तैयारी। उस टाइम पे मैंने उससे पहले मैं प्राइवेट में जॉब करती थी, वो छोड़ के मैंने तैयारी चालू की। मैंने अपने घर पे रह के बिना कोचिंग लेके तैयारी की। बट कुछ चीज़ों का यूज़ किया, जैसे आपके रिसोर्सेज जो होते हैं, टॉपर्स स्टॉक होती है बहुत सारी, उसमें मैंने देखा कि कौन-कौन सी बुक्स वो लोग यूज़ करते हैं। बार-बार टॉपर्स ने बोला था कि आप रिपीटेड रिविज़न्स करोगे तो अच्छे होएँगे। फिर उसके बाद पीवाईक्यू एक बहुत मेजर पोर्शन होता है, जिसको हम बार-बार एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप तभी सक्सेस पा सकते हो जब आपको पता हो कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। जब तक हमें वो नहीं पता होगा तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। उसके अलावा यूपीएससी की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक डिसिप्लिन के साथ, एक परसिवरेंस के साथ लगातार काम करते रहें। रोज़ जितने घंटे पढ़ते हैं उतने घंटे पढ़ते रहें और दिल लगा के मेहनत करते रहें। ये बोला जाता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम्स पूरे इंडिया के अंदर और जो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सबसे टफ एग्ज़ाम ये है। इसके लिए पता नहीं 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। इसमें कितने सच है? टफ एग्ज़ाम देखो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपनी जगह पे टफ़ है, पर यूपीएससी को थोड़ा टफ़ मांगते हैं क्योंकि इसकी लंबी जर्नी होती है। 1 साल ही पूरा इसके एग्ज़ाम प्रोसेस में निकल जाता है और वो 18-19 घंटे पढ़ने वाला तो कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपको अपनी रोज़ की दिनचर्या के लिए भी समय चाहिए, सोने के लिए। जब तक आप एक पर्याप्त क्वांटिटी में आप नींद नहीं लोगे तब तक आप कैसे आप पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए मैं तो 8 से 9 घंटे ही पढ़ाई करती थी बस। क्या कुछ टाइम टेबल रहा पढ़ाई का? टाइम टेबल ये रहता था कि मैं सुबह पढ़ने वालों में से हूँ। सुबह जो बच्चे उठ के पढ़ते हैं, तो मैं सुबह उठती थी 4-5 बजे, जैसे मतलब कि जिस हिसाब से नींद। मेनली मेरा ये होता था कि 5:30 से पहले अपने टेबल पे बैठ जाना है। मेरी इसी रूम में मेरी टेबल हुआ करती थी, उस पे बैठ जाती थी। फिर लगातार कंटिन्यूटी से मैं 12 या 1 बजे तक पढ़ती थी, जिस हिसाब से मेरे टारगेट्स होते थे। उसके बाद मैं खाना खाती थी, 1 घंटा सो जाती थी और फिर उठने के बाद फिर शाम को दोबारा से पढ़ती थी 7-8 बजे तक। एंड वो बाद का जो इवनिंग सेशन होता था, उसमें ज़्यादातर ये होता था कि न्यूज़पेपर पढ़ा है या फिर कोई मैंने ऐसे टॉपिक देख लिया करंट में चल रहा है, उसको यूट्यूब पे देख लिया या फिर गूगल पे सर्च करके देख लिया। जो हम यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, मॉक इंटरव्यू में टेबल लगी होती है, काफ़ी सारे पैनलिस्ट बैठे होते हैं और फिर बच्चा कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू में क्या कुछ माहौल था? ऐसा ही सेम माहौल होता है या कुछ अलग होता है वहाँ? मॉक इंटरव्यू एक तरीके से हमारी प्रिपरेशन तो करा देते हैं कि हम एक स्ट्रेंजर लोगों के सामने बैठेंगे तो कैसे हम उनसे बात करें। बट जो यूपीएससी के एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत अलग माहौल होता है। वहाँ पे आपको फ्रेंडली फील कराया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहे हो। आपको वहाँ पे ग्रिलिंग नहीं की जाती है, बहुत प्यार से समय दिया जाता है हर आंसर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, सोचने के लिए। वो लोग हेल्प भी करते हैं बल्कि आपको, अगर आप कोई आंसर गलत बता रहे हो तो। नर्वस हुई थी जब इंटरव्यू चल रहा था? थोड़ा सा तो नर्वस होते हैं स्टार्टिंग में जाके, कि एकदम से बैठते हैं फिर आराम से, फिर जब जैसे जैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो नर्वसनेस चली जाती है। परिवार का क्या कुछ मेन योगदान रहा? मोटिवेशन लेवल किसको मानते हो? अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हो? इंस्पिरेशन तो मेरी मम्मी है, जिन्होंने हमेशा मतलब कि उन्होंने बताया कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक एम्पावर्ड वुमेन होना चाहता है। उसके अलावा दादी है, चाचू है, भाई है, सब ने मिलके हेल्प किया, सब ने मोटिवेट किया मेरे को। आपके बारे में हम पढ़ रहे थे तो आपकी माँ, जो माताजी हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो संघर्ष कैसे क्या कुछ रहा? स्कूलिंग, कॉलेज और अब एचएस, अब आईएएस। स्कूलिंग में तो मेरे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। मैं शुरू से ही चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ एंड स्कूल की तरफ से भी मेरे को फ़ीस में सपोर्ट था। उसके बाद कॉलेज तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो जेईई मेंस क्लियर करने के बाद वो मिल गया था। उसके बाद तो सब चीज़ें अच्छे से हो गई थी। ये बात बोली जाती है कि ना, जो सरकार होती है वो नेता नहीं चलाते हैं।
आईएएस और आईपीएस ही चलाते हैं, तो अब ऐसा क्या कुछ करोगे जनता के लिए कि जनता में आप लोगों का क्या कुछ रोल रहेगा? हाँ, आईएएस एंड आईपीएस जो भी हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इट इज़ अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी आज हम स्कीम्स देखते हैं, कोई भी पेंशन की स्कीम होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सब आईएएस फ्रेम करते हैं। एंड आगे वही स्कीम्स बनाने में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि अपने पूरे सोसाइटी को बेनिफिट करे। पब्लिक डोमेन तक पहुँचाने में एक जो आईएएस आईपीएस का ही मेन योगदान होता है, यूपीएससी वगैरह। हाँ जी, होता है योगदान। वही सरकार की पॉलिसीज़ को मेन पब्लिक तक लेके जाते हैं, वो बीच का एक चैनल होते हैं उसमें। समाज के लिए क्या कुछ ऐसा करोगे कि जो सर्वजन हिताय हो, सबके हित में हो सर? समाज के लिए करने के लिए बहुत सारे पहलू है। सबसे पहले वुमेन सेक्टर में बहुत सारा काम किया जा सकता है। अपने यूथ के एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा एक एनवायरनमेंट भी एक हमारा एक इशू बन गया है। पेड़, इतनी गर्मी अभी अप्रैल के महीने में ही हो रही है, तो उस चीज़ के लिए मैं काम करना चाहूँगी। ऐसा है शिवानी जी, अब है ना, अब आप नए-नए अभी आप आईएएस बने हो। अब जोश है, काम करने की लगन है और हम ये देखते भी हैं सिस्टम के अंदर, जब एक सिस्टम जब कुर्सी मिल जाती है, ठीक है करेंगे, करेंगे, उसमें कहीं न कहीं ये फ़र्क पड़ता है कि भई अब आराम से रेस्ट है, आराम से कर लेंगे और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान जाता है। अब तो ठीक है, आप समाज से अभी निकले हो, सब चीज़ आपने फेस की हैं, महसूस भी होता है कि मैं समाज के लिए ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। अब तो आपको दिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। लेकिन जब एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तब थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है एज़ सच, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिस्टम के अंदर ही हूँ, एचसीएस हूँ। मैंने अपने खुद के सीनियर्स को काम करते देखा है, डीसी, एडीसी को काम करते देखा है। एक बंदे के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी होते हैं। उसी के हिसाब से वो रख के ऑप्टिमाइज़ करके सबके लिए काम करते हैं। एचसीएस की अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है। अब आप बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ मिल के काम कर रहे हो, उनसे काम सीख रहे हो। क्या कुछ माहौल होता है उन लोगों का? माहौल काफ़ी अच्छा है। मैंने जैसे झज्जर में किया, तो वहाँ पे बहुत कोर्डियल सीनियर्स थे, वो सब सिखाते हैं, बिठा के बताते हैं। जैसे मेरी रेवेन्यू ट्रेनिंग चल रही थी, तो उन्होंने एक-एक चीज़ समझाई बिठा के कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है अंदर काम करने का। क्या कुछ कहना चाहोगे जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं? मैं स्टार्टिंग में भी मैंने यही बोला था कि जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना मन में है या जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी 3-3 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका रह जाता है। कहीं एग्ज़ाम रह जाता है, तो कहीं इंटरव्यू में रह जाता है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें यही बोलना चाहती हूँ, अपने रिसोर्सेज़ को मिनिमाइज़ करके एक डिसिप्लिन वे में पढ़ें, और जिनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं, तो वो एक बार देखें कि उनकी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, फिर उन गलतियों को सुधारें। अगर कई बार होता है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें जा रहा है, तो और भी आप एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। जब तैयारी चल रही थी आपकी, कभी ऐसा भी मन में आया है कि नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम देख लेते हैं? एचसीएस हो ही गया था और सोचा कि आईएएस रहने दो, अब तो अफ़सरशाही लाइन में तो अब आ ही गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो हमेशा एक सपना बना के रखते हो। जैसे मेरा आईएएस था, एचसीएस एक बीच में मेरा प्लान बी था, जिसने भी एक बैकअप प्रोवाइड किया। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको प्लान बी अपना रखना चाहिए या प्लान ए के साथ ही काम करना? प्लान बी आजकल जैसे अनप्रेडिक्टेबल यूपीएससी होता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मेरे लिए तो प्लान बी काम किया है। मुझे एक टेंशन नहीं होती थी मेंस के टाइम पे इंटरव्यू के, कि मेरे पास एक जॉब है। कुछ मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे आपकी वीडियो देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख? मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, आपका जो भी लक्ष्य है उसके ऊपर काम करें और अच्छे से अपने अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म करें। जी, बिल्कुल। और अब शिवानी पांचाल के ऊपर पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है अब, और ये बहुत बड़ा काम भी है आईएएस बनकर पूरे समाज का ये ध्यान रखना कि किसी को भी न्याय से वंचित ना रहे, उसके अधिकारों का हनन ना हो, सभी अधिकार उसको मिले। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये जो बहन शिवानी आईएएस बन गई है, अब कितना इस पर काम करेगी, कितना नहीं करेगी। यदि ज़्यादा शेयर की जगह, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।